जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विवेक आनंद है और आप देख रहे हैं द विवेक आनंद शो। दोस्तों, आज हम लोग कश्मीर के वर्तमान सिचुएशन पे बात करेंगे और जानेंगे 3 सबसे बड़े कारण जिसके कारण कश्मीर की स्थिति ऐसी हो गई है। अभी हाल ही में बहुत सारे आतंकी हमले देखने को मिले हैं। पिछले 1 महीने में जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तब से बहुत सारे आतंकवादी हमले देखने को मिले हैं। पहले कभी भी जम्मू में, जो कि जम्मू कश्मीर जो पूरा रीजन है, उसमें जम्मू में कभी भी आतंकी हमले देखने को नहीं मिलते थे। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले बस पे जो हमला हुआ था उसमें 10 जो यात्री थे उनकी जान चली गई। ये बहुत ही रेयर होता है कि जम्मू में कोई भी आतंकवादी हमला हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिला है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसके क्या रीज़न थे और क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी मुद्दे पे डिटेल एनालिसिस चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भारत और विश्व की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इसका पूरा एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर, जो पिछले लगभग 70 सालों में पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना रहा है, और भारत के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का मुद्दा ही रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसके लिए हम 3 सबसे बड़े कारण का जिक्र करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे आपकी एक सोच बने। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण हम लग रहा है उसके पीछे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले विधानसभा का चुनाव किया जाए। और मोदी जी भी कुछ दिन पहले जा कर के वहाँ पे बोल करके आए थे कि हम लोग जल्द ही सितंबर तक वहाँ पे विधानसभा चुनाव करवाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उसके बाद सरकार भी वहाँ पे इसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। और 30 सितंबर 2024 तक का डेडलाइन था कि उस समय तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा लिया जाए। तो अगर वहाँ पे शांतिपूर्वक अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द साबित होगी, क्योंकि उसके बाद कश्मीर कोई मुद्दा रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि वर्तमान पिछले महीने हुए जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें लगभग पिछले 30 से 35 वर्षों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। लगभग 50% प्लस वोटिंग हुई है, 54% के लगभग वोटिंग हुई है, जो कि पिछले 30-35 वर्षों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, जिसके कारण पाकिस्तान डरा हुआ है कहीं ये मुद्दा भी उसके हाथ से ना निकल जाए। आपको पता ही होगा कि कश्मीर के नाम पे बहुत सारे फंडिंग पाकिस्तान को मिलती है और वो इसे जीवित रखना चाहते हैं इस मुद्दा को, क्योंकि फिर उसके पास भारत को टारगेट करने के लिए कुछ बचा नहीं रह जाएगा। तो ये एक मुद्दा ये भी है कि कहीं कश्मीर में चुनाव हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आता है कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, जो पिछले 1 महीने में बनी है, जो नई सरकार है, उनको पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण ये सरकार के लिए एक टेस्ट भी है, जिसका आतंकवादी संगठन फ़ायदा उठाने चाहते हैं। और ख़ासकर पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं, लोग अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर की स्थिति अच्छी नहीं है और इसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठा सके। आपको पता ही होगा कि जो पिछले बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो अभी भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले लगभग 63 सीट कम आए, यानी कि 240 सीट आए। और 2 महत्वपूर्ण जो उनके सहयोगी है, एक टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, जिनके नेता चंद्रबाबू नायडू है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उनके सहयोग से ये सरकार चल रही है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो दल हैं उनके समर्थन से ये सरकार चल रही है। तो वे लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और कमज़ोर साबित करना चाहते हैं कि ये सरकार मजबूत नहीं है, और इसका भी वे लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले जो 2019 से लेकर 2024 तक जो 17वीं लोकसभा था, उसमें काफ़ी हद तक स्थिरता बनी रही। वहाँ पे बहुत बड़े आतंकवादी हमले नहीं हुए। हाँ, छोटी मोटी आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें 1-2 सैनिक या तो कोई
आदमी या कोई मर जाता था। लेकिन इस बार जो नया जो सरकार बना है उसके बाद जो हमले हो रहे हैं उसमें कठुआ में जो अभी कुछ दिन पहले हुआ जिसमें 5 शहीद हुए हैं, और जम्मू में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें लगभग 10 से 12 यात्री शहीद हो गए, मतलब मारे गए थे। तो ये नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। तो इसके कारण भी नई सरकार को टेस्ट करने के लिए आतंकवादी संगठन ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और अगला जो ये मुद्दा हो सकता है कि ये लोग कश्मीर को फिर से इंटरनेशनल लेवल पर उछालने के लिए, कि फिर से कश्मीर को पूरे यूएन और पूरे विदेश में इसको फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो और भी इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जिसके कारण वे लोग खासकर पाकिस्तान जो समर्थित है और कुछ लोग यहाँ पे भी हैं जो कश्मीर में रहकर भी उन आतंकवादी संगठनों को मदद करते हैं। तो वे लोग मिल कर कश्मीर को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की जो नीति रही है पिछले 5 से 10 वर्षों में, उससे देखते हुए तो ये नहीं लगता है कि सरकार चुप बैठेगी। सरकार को इस पर काम करना चाहिए और सरकार को काम ही नहीं करना चाहिए, इस पर पाकिस्तान के साथ जो भी हो सके, जहाँ तक हो सके उनसे बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग इसे यूएन या किसी देश की मध्यस्थता में इसको सॉल्व करवाना चाहें। हम लोग को खुद और जो दोनों पार्टी है, भारत और पाकिस्तान को मिल करके बैठ करके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और इसका समझौता और इस पे जो ठोस वजह को पता करके ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करनी चाहिए और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।